हेलो एवरीवन। श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने प्रश्नों की टेस्ट सीरीज 50 प्रश्नों का हमने सीरीज कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे देखेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एमपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एवं प्रमुख बोलियाँ से संबंधित जो बिंदु है उसमें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे का देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा आज का, जो कि क्रम में देखें तो 51 है। स्वयं को पांडु वंश का वंशज मानने वाली जनजाति कौन सी है? भारिया गोंड, बैगा, कोल, कुरकू। इसका सही जवाब है भारिया गोंड। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की संख्या है 25, 30, 35, 40। तो सही जवाब है इसका 30। अगला प्रश्न है हमारा, भीकू रामजी इदाते भीकू रामजी इदाते आयोग का संबंध है विशेष पिछड़ी जनजातियों से, घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजातियों के सुधार से, बैगा विकास प्राधिकरण के गठन से, अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से। तो इसका सही जवाब है घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजातियों के सुधार से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन कब किया गया? 1992, 1994, 1996 या 1998। तो इसका सही जवाब है 1996। अगला प्रश्न है हमारा, बैगा जनजाति का मृतक संस्कार क्या कहलाता है? बिदरी, गाथा, सामरा, सुपातुमा। तो इसका सही जवाब है सामरा प्रथा। अगला प्रश्न है, कृषि में भील परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है हलमा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डिगना है भीलों की चित्रकला, गोंडों की चित्रकला, जनजाति फसल पर्व या जनजाति गुदना। तो इसका सही जवाब है गोंडों की चित्रकला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गोंड चित्रकार हैं? तो गोंड चित्रकार इनमें से कौन है? धनैया बाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ कलाकार व्यक्तित्व आपके सामने है और दूसरी तरफ है कि उनका संबंध किस जनजाति से है। जोधैया बैगा, दुर्गाबाई ब्याम गोंड, पूरी बाई पिटोल का संबंध भील जनजाति से है और बुद्धो भगत कोल से है। तो देखते हैं कौन सा कूट इसमें सुमेलित है। ऑप्शन ए का बी। तो इसका सही जवाब हमें दिख रहा है ए। और दूसरे का क्या था? ए गोंड। दुर्गाबाई ब्याम जी का संबंध किससे है? गोंड जनजाति से है। इसे आप देख लीजिएगा एक बार पूरी तरह से फिर से रिवाइज करके। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग कब गठित किया गया था? 22 जून 1996, 22 जून 1999, 22 जून 2011 या 22 जून 2015। तो इसका सही जवाब है 22 जून 2011। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में कोल जनजातियों के विकास हेतु कोल जनजाति विकास प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया? तो इसका सही जवाब है 6 मई 2011। अगला प्रश्न है 6 सितंबर 2022 की अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। ये कब से स्टार्ट है? 6 सितंबर 2022। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में भारिया विकास अभिकरण कितने हैं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 1। अगला प्रश्न है हमारा सिविल सेवा प्रोत्साहन के अंतर्गत जनजातियों के अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुल कितनी राशि दी जाती है? 60,000, 40,000, 55,000 या 1,50,000? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर चालू है? बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई या टांटिया भील? तो इसका सही जवाब है रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है हमारा विशेष पिछड़ी जनजातियों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब से प्रारंभ की गई है? तो इसका सही जवाब है 2017। अगला प्रश्न है 2024 में तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय अब कितना कर दिया गया है? 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये या 6,000 रुपये प्रति बोरा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 30, 21, 51 या 72? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विमुक्त जनजातीय समूह नहीं है? नट, बंजारा, पारधी, कंजर, कालबेलिया, कबूतरी, कुचबंदिया, पासी, सांसी, बनछड़ा, बगरी, बेंदिया, ईरानी, भाट, जोगी, गोसाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ईरानी, भाट, जोगी और गोसाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह घुमंतू अर्धघुमंतू जनजातियों का है? तो इसका सही जवाब है बल्दिया, घिसाड़ी, हरदास। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है भोपाल, ऑप्शन ए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मिसिंग है, एक बार हम क्लियर कर लेते हैं इसको। ये हमने जो अभी प्रश्न देखा है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसे एक बार हम फिर से देखेंगे। इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, एक बार इस पे करेक्शन करिएगा आप लोग। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जबलपुर में है। ठीक है, इसको आप राइट कर लीजिए, इसका मुख्यालय भोपाल में नहीं बल्कि जबलपुर में है। अब अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, इसे हमने देख लिया है।
72 को मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी संस्कृति से संबंधित साहित्य प्रकाशन हेतु वान्या प्रकाशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1980। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? इसका सही जवाब है अनूपपुर जिले के अमरकंटक में। 75 प्रश्न, रेवती कामथ द्वारा डिजाइन किया गया जनजातीय संस्थान है जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा, जनजाति संग्रहालय भोपाल, सहरिया संग्रहालय श्योपुर या आदिवर्त संग्रहालय खजुराहो? तो इसका सही जवाब है जनजाति संग्रहालय भोपाल। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 76 है, द मुड़िया एंड डियर घोटुल पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन, जॉर्ज गियर्सन, A.L. क्रोवर या W.S. ग्रिफिथ? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वेरियर एल्विन। अगला प्रश्न है, जनजातियों पर लिखी पुस्तकों और उनके लेखकों का युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है भिम्मा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये सारे ऊपर के तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। द भील एक अध्ययन टी.बी. नायक जी ने लिखा है। ट्राइबल इकोनॉमी बैगा दयाशंकर नाग ने लिखा है। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसे भी W.S. ग्रिफी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जनजातीय पत्रिका चौमासा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था, उद्यमिता विकास केंद्र, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो इसका सही जवाब है जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्था द्वारा निम्न में से कौन सा साहित्य प्रकाशित किया जाता है? अगरिया, इंदल, बिगानी शब्दकोश? तो इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कितने प्रश्न हो गए हमारे? हमने 79 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और ये प्रश्न नंबर 80 है, मेकल मीमांसा एवं मेकल इनसाइट पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना सहयोग बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। प्रश्न नंबर 81 है, जनजातियों में प्रचलित अवनद वाद्य का उदाहरण है? मांदर, नगाड़े, टिमकी, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जनजातियों में मंजीरा, खरताल, ठिसकी, चुटकी एवं झांझ वाद्य उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब है धन वाद्य के। मध्य भारत की प्रमुख जनजातीय भाषा है? तो मध्य भारत की यहाँ पे पूछ रहा है। हमने पहले फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि कितने क्षेत्र होते हैं, जिसमें से एक क्षेत्र है मध्य भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी प्रमुख जनजातीय भाषा है, तो ये है गोंडी। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आप अगले अन्य प्रश्नों के साथ आपका ये जुड़ाव बना रहे। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोलिहारी बोली किसके द्वारा बोली जाती है? कोलों द्वारा, कुरकुओं द्वारा, गोंडों द्वारा या भारियाओं द्वारा? तो इसका सही जवाब है कुरकुओं द्वारा।
ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जनजातियों को उनके भाषा बोली के साथ सुमेलित कीजिए। बारेली, बारेली भील से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मंडलाही पारसी, मंडलाही पारसी गोंड से रिलेटेड है। मोवासी निहाली कुरकू और मारिया का संबंध भारिया जनजाति से है। तो हम अपना कूट देख लेते हैं। पहले का फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ यहाँ पे दो जगह दिया हुआ है। पहले का फोर्थ हमने मिलाया था तो इसमें बी में भी है और डी में है, इसका मतलब ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको आप यहीं पे काट दीजिए। दूसरे हमने क्या देखा था कि मंडलासी पारसी, तो मंडलासी पारसी का संबंध जो था वो किस जनजाति से था, तो गोंडों से था, सी। तो यहाँ पे दूसरे का सी आपको ये मिल गया, तो बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। कुरकू ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है, बिल्कुल सही है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा गोंडी है, ये भी सही स्टेटमेंट है। भीली आर्य भाषा परिवार की भाषा है, ये भी सही जवाब है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये आपका असत्य कथन है। पटेलिया गोंडी की नहीं, उपभाषा नहीं है। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन लगभग पटेलिया जो है तो भीलों की उपभाषा है, लेकिन ये मैं श्योर नहीं बता रही हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों को उनके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। भीमा नायक तात्या टोपे के, भीमा नायक तात्या टोपे के सहयोगी थे। खाज्या नायक, खाज्या नायक सेंधवा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। भगोजी नायक विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच क्रांति का नेतृत्व किया। और चौथा है रेवलिया नायक, भीमा नायक के सहयोगी थे, अर्थात ए का ए, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथे का चौथा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब दे रहा है। नेक्स्ट है, निमाड़ क्षेत्र बड़वानी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो सीताराम कंवर, कांजर सिंह, मोका, लोटिया भोई। तो बड़वानी क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व सीताराम कंवर के द्वारा किया गया नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व गढ़ा जबलपुर से किसने किया, शंकर शाह एवं उनके बेटे रघुनाथ शाह द्वारा। तो ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 90 नंबर का प्रश्न होगा हमारा ये। भोई समुदाय की जनजाति, भोई समुदाय की जनजातीय नेतृत्वकर्ताओं ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया, पातालकोट, बैहर, मैहर, तामिया। तो इसका सही जवाब है तामिया। अगला प्रश्न है हमारा 91, सिवनी के टूरिया सत्याग्रह 1930 में शहीद होने वाली महिला आदिवासी सेनानी है। तो इसका चार ऑप्शन है, रानी चेन्नम्मा, मुड्डेबाई, झलकारी बाई, गिरधारी बाई। तो इसका सही जवाब है मुड्डेबाई, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में वह 18 वर्षीय जनजातीय सेनानी जो तात्या टोपे का सहयोगी था एवं पेंच नदी के किनारे शहीद हुआ, सहरा भोई, अमरू भोई, टापरू भोई, झंका भोई। तो इसका सही जवाब है आमरू भोई। नेक्स्ट प्रश्न है, टांट्या भील ने गुरिल्ला युद्ध किससे सीखा था, तात्या टोपे, भीमा नायक, नाना साहब धोंडोपंत से या शंकर शाह से।
तो गोरिल्ला युद्ध की जो पद्धति फेमस थी, आपने सुना होगा कि वो तात्या टोपे जी गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग ज़्यादातर करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसका सही जवाब है तात्या टोपे। 94 नंबर का प्रश्न है, नरसिंहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले ढिल्लन शाह किस जनजाति से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है गोंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? पंधाना, पेंच मोहाली, तामिया, रानीखेड़ा। तो इसका सही जवाब है पेंच मोहाली। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर का प्रश्न है, पेसा एक्ट 1996 का उद्देश्य क्या था? पेसा एक्ट 1996 का उद्देश्य क्या था? जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, पंचायत का विश्वास के साथ विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार की शर्तें, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, तो आप लोग शायद मेरी आवाज़ सुन के बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा उपयोगी प्रश्न हैं, क्योंकि जनजाति एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे नए सिलेबस में जुड़ा है। प्रश्न है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 नवंबर। अगला प्रश्न है, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अगस्त। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, लारूकाज पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है गोंड। लारूकाज पर्व गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हमने टोटल अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखें, और ये पूरे 100 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम यहाँ पे चर्चा किए हैं। तो आप इसको 1 से 2 बार देखें, प्रश्नों को पढ़ें और उसके आंसर को देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।